एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफिया वदूद और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ग्रोथ। दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां बर्फ से खून बहता हुआ दिखता है। एक नदी ऐसी है जो साल के कुछ महीनों के लिए रेनबो बन जाती है, और एक जमीन ऐसी है जो बिल्कुल दूसरे प्लैनेट जैसी लगती है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब फेक है, लेकिन सच ये है, ये तीनों जगह अर्थ पर ही हैं। और ये वीडियो आपको दिखाएगी कि अक्सर चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती ही नहीं। नंबर 1, ब्लड फॉल्स एंटार्क्टिका। ये टेटल ग्लेशियर मकमर्डो ड्राई वैलीज में है और इसका नाम है ब्लड फॉल्स। जब पहली बार साइंटिस्ट ने इसे देखा तो लगा जैसे बर्फ खुद ब्लीडिंग कर रही हो। लाल रंग का पानी सीधा सफेद ग्लेशियर से निकल रहा था, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन की तरह। ब्लड फॉल्स को 1911 में पहली बार ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफिथ टेलर ने नोटिस किया। उस वक्त लोगों को लगा शायद एल्गे या बैक्टीरिया होंगे, लेकिन असली सच बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ये पानी असल में आयरन रिच बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर था, जो ग्लेशियर के नीचे हजारों से लेकर मिलियन सालों तक बंद था। जब ये पानी बर्फ की दरारों से बाहर आता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो इसमें मौजूद आयरन रस्ट हो जाता है, बिल्कुल लोहे की तरह। इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ये पानी धीरे धीरे ब्लड रेड दिखने लगता है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि इस पानी में ऑक्सीजन लगभग नहीं के बराबर होती है, फिर भी यहाँ बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। ये बैक्टीरिया सनलाइट पर भी डिपेंड नहीं करते, बल्कि केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेते हैं। इसका मतलब ये है कि लाइफ बिना सनलाइट के और बहुत कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर सकती है। अब जरा 1 मिनट रुकिए और सोचिए, अगर जिंदगी इतनी एक्सट्रीम जगह पर सरवाइव कर सकती है तो आपकी प्रॉब्लम्स क्या वाकई इतनी बड़ी है कि उन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता, या सिर्फ एक बेटर पर्सपेक्टिव की कमी है। नंबर 2, कानो क्रिस्टल्स द पिंक रिवर। साउथ अमेरिका के दिल में कोलंबिया के अंदर सिरेनिया दा ला मैकेरेना के पहाड़ी इलाके में एक नदी बहती हुई दिखती है जिसका नाम है कानो क्रिस्टल्स। लोग इसे द रिवर ऑफ 5 कलर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रंग में नहीं बल्कि 5 अलग अलग रंगों में चमकती है। लाल, पीला, हरा, नीला और काला। दूर से देखो तो लगता है जैसे किसी ने पानी में रंग घोल दिया हो, लेकिन ये पूरा खेल नेचर का है और बिल्कुल 100% रियल। लोकल लोग इस नदी के बारे में हमेशा से जानते थे, लेकिन दुनिया को साइंटिफिकली 20th सेंचुरी में पता चला। एक टाइम पर ये एरिया अनसेफ माना जाता था, इसीलिए ये जगह नेचर के पास छुपकर बची रही। अब इस नदी के रंग की बात की जाए तो ये किसी केमिकल की वजह से नहीं होता और ना ही किसी पॉल्यूशन की वजह से होता है। इन रंगों के पीछे एक छोटा सा एक्वेटिक प्लांट जिम्मेदार होता है जिसका नाम है मैकेरेनिया क्लेविगेरा। ये प्लांट तब अपने ब्राइट कलर्स दिखाता है जब सनलाइट परफेक्ट हो, पानी का लेवल बिल्कुल सही हो और मिनरल्स का बैलेंस ठीक हो। इन आइडियल कंडीशंस में ये प्लांट धीरे धीरे रेड, पिंक और येलो शेड रिफ्लेक्ट करने लगता है, जो पानी में घुलते नहीं बल्कि नीचे उगने वाले प्लांट से चमक कर दिखते हैं और पूरी नदी को एक लिक्विड रेनबो बना देते हैं। ये नेचुरल मैजिक ज्यादातर जुलाई से नवंबर के बीच होता है, जब सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में होता है। लेकिन ये जादू सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही होता है। बाकी साल जब कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो ये नदी बिल्कुल नॉर्मल, शांत सी दिखती है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। और दोस्तों, एक बात जान लीजिए, हर चीज अपना बेस्ट फॉर्म हर वक्त नहीं दिखाती। कुछ लोग, कुछ जगह और कुछ सपने सिर्फ सही सीजन आने पर ही चमकते हैं। नंबर 3, डनाकिल डिप्रेशन, इथियोपिया। अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट में इथियोपिया के एफर रीजन में एक ऐसी जगह है जो देखने में बिल्कुल दूसरे प्लैनेट जैसी लगती है। इसका नाम है डनाकिल डिप्रेशन। ये जगह ब्यूटीफुल से ज्यादा टेरिफाइंग है। डनाकिल डिप्रेशन को अर्थ का सबसे ज्यादा एलियन प्लेस भी माना जाता है। डनाकिल डिप्रेशन सी लेवल से नीचे स्थित है और यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तक पहुँच जाता है। इतनी एक्सट्रीम हीट और टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से सेंचुरीज तक इस जगह को अनलिवेबल माना गया। लोगों को लगता था कि यहाँ जिंदगी मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए ये एरिया बहुत लंबे समय तक ऑलमोस्ट अनएक्सप्लोर्ड ही रहा। लेकिन 20th सेंचुरी के अर्ली साइंटिफिक एक्सपेडिशंस के दौरान जब रिसर्चर्स यहाँ तक पहुँच पाए तो तब दुनिया को पता चला कि ये जगह सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि साइंटिफिकली प्राइसलेस है। यहीं पर साइंटिस्ट ने एक्टिव वोल्केनोज, एसिडिक लेक्स और रेयर मिनरल फॉर्मेशंस डिस्कवर की, जो पहले कहीं और नहीं पाए गए थे। और तब समझ आया कि ये जमीन डेड नहीं, बस इंसान के लिए एक्सट्रीम है। और यहाँ सिर्फ एक्टिव वोल्केनोज ही नहीं बल्कि एसिडिक पूल, सल्फर वेंट्स और रेयर मिनरल डिपॉजिट्स भी मौजूद हैं।
अर्थ के अंदर से आने वाली इंटेंस हीट और गैसेस जब जमीन के ऊपर पहुंचती हैं, तो सल्फर, सॉल्ट और कई मिनरल्स सरफेस पर जम जाते हैं। इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से जमीन नियॉन ग्रीन, ब्राइट येलो और ग्लोइंग ऑरेंज रंग की दिखती है। हवा में सल्फर और टॉक्सिक गैसेस घुली होती हैं और कई जगह पर पानी हाईली एसिडिक यानी जहर जैसा होता है। असल में ये जगह हमें अर्थ के इंटीरियर की एक लाइव झलक दिखाती है, जैसे हम सीधा प्लैनेट के अंदर झांक रहे हों। और दोस्तों, हर जगह कंफर्टेबल होने के लिए नहीं होती है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती है। और अर्थ सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है, अर्थ मिस्टीरियस है, स्ट्रेंज है, अनप्रेडिक्टेबल है, और शायद इसीलिए हम भी ऐसे ही हैं। और एक बात और, कभी कभी जो चीज हमें फेक लगती है, अक्सर वही सबसे ज्यादा रियल होती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो के बाद भी आपको लगता है कि नेचर बोरिंग है, तो शायद आपने अर्थ को अभी ठीक से देखा ही नहीं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट में बताइए आपको कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अर्थ के पास अभी और सीक्रेट्स हैं।